सभी लोगन के जय मसीह की और परमेश्वर आप लोगन के बहुत बहुत आशीष करे। और आज के वचन में हम जो देखेंगे जात बानी कि हमें परमेश्वर के साथ समय बितावे के बाद, तो हम लोग ध्यान देवे के बाद कि परमेश्वर के साथ समय बिताओ काहे जरूरी बा, काहे इतना महत्वपूर्ण बा कि हमें परमेश्वर के साथ समय के बितावे। तो यहाँ पे हम वचन के अनुसार हम देखब कि परमेश्वर के साथ समय काहे बिताओ। यहाँ पे हम वचन लूका उसका अध्याय 10 38 से 42 वचन में हम देखब। लूका अध्याय 10 38 से 42 वचन में यहाँ पे का लिखा बाटे, आओ पढ़ब जा। जब वे जा रहे थे वे गांव में गए और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दी, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जा सके। यहाँ पे इस वचन के अनुसार हम का सीख सकीले कि यहाँ पे सेवा कि जो मार्था थी वो प्रभु जब आए उसके घर में तो वो सब कुछ प्रिपेयर करी, सब कुछ तैयारियां कर रही थी। बल्कि मरियम क्या, मरियम प्रभु के चरणों में प्रभु की बातें को सुन रही थी। यहाँ पे क्या है का बाटे कि हम सभी लोग बहुत बिजी हो जाएला, कुछ ना कुछ अगर कोई भी मेहमान आवेला हमारे घर में तो उनका आके देखभाल करने के लिए हम बहुत से कुछ खाने पीने की सब कुछ व्यवस्थाएं बनाने लगते। बल्कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब आए, मरियम ने क्या किया, मरियम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। तो हम परमेश्वर जब हमारे पास आते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें जीवन को देता है। क्योंकि हम वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो जिएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन है। तो हम देख लें कि परमेश्वर के साथ जीवन बिताओ हमार आत्मिक जीवन में काहे जरूरी बा। परमेश्वर के साथ समय बिताओ हमारे जीवन में काहे इतना जरूरी बा है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताएं। यह बातें हमें परमेश्वर के साथ समय बिताओ की बात, काहे कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताई, परमेश्वर हमार हर एक जरूरत के पूरा करेले। परमेश्वर जाने ले कि हमें का जरूरत बाटे। परमेश्वर हर एक बंधन से छुटकारा देवेले। काहे से कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताई, परमेश्वर हमारे हर एक हृदय की बात की जनिए, हमारे हर एक दुख तकलीफ की समझिए। परमेश्वर के साथ समय बिताओ मतलब परमेश्वर से प्रार्थना विनती करब, परमेश्वर के साथ अपने हृदय के बाँटब। जब हम परमेश्वर के साथ समय के बताई परमेश्वर से, तो उस समय का आज़ादी की स्वतंत्रता आई हमारे हृदय में और आपके हृदय में। आप और हम कभी कभी सोचेला हम हृदय के हमारे परिस्थिति के कौन सुनी। हम बहुत ट्रस्ट भरोसेमंद लोगन के सुनाइला, बल्कि वो सुन के हमार मजाक और तार मजाक उड़ावेले। बल्कि परमेश्वर कभी भी हमार और तार मजाक कभी भी ना उड़ाई, बल्कि वो हर एक हृदय की समझे वाला है।
तभी हमें क्या करेगा भाई, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओगे भाई परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। जब हम परमेश्वर के वचन के पढ़ी ले तो परमेश्वर के साथ हम समय बितावेले, शांति से समय बितावे। हमें परमेश्वर की आवाज़ की सुने की कोशिश करे के बाद कि परमेश्वर हमसे का बोले चाहल है। परमेश्वर हर समय कुछ न कुछ छोटी आवाज़ के द्वारा बातें करेले। तो हम इस दैनिक जीवन में हम परमेश्वर की शांति के लिए पाने के लिए हमें प्रयास करे के बाटी। और दूसरी बात हमें का ध्यान केंद्रित करे के बाकी उन चीज़ के लिए ध्यान केंद्रित करे के बाटे कि जो परमेश्वर से संबंध, परमेश्वर के संबंध, परमेश्वर के उचित जीवन बाटे उसके बारे में हमें प्रयास करे के बाद। तो आओ हम और आप परमेश्वर के वचन के सुने के द्वारा, प्रार्थना करे के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए सकीला। आओ हम प्रार्थना कर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक बात के लिए जो हमारा जीवन में कैला। परमेश्वर हमार सहायता करी कि हम तुम्हारे साथ समय के बिताए, तुम्हारे वचन के साथ समय के बिताई सके परमेश्वर। और जितने भी लोग जुड़ल वाले परमेश्वर उनके बहुतायत से आप आशीष करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए परमेश्वर। सारा दरगोरों में हम आपके देते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े खातिर और परमेश्वर के वचन के सुने खातिर। और परमेश्वर आपके बहुत बहुत आशीष करें। अगर आप आशीष बाड़ा इस वचन के इस लिंक के जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीष के प्राप्त कर सकें। तो हम और आप कैसे समय में बिताई सकेंगे? प्रार्थना करे के द्वारा, परमेश्वर के वचन करे के द्वारा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करिए और बहुत अच्छा दिन हो। आमीन।